क्लास इंटर फिजिक्स का यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व। तो इसका ऑप्शन जो होता है सी होता है, द मोमेंट ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेट। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। नंबर 2 है induced EMF can be generated by relative movement known as generated affected by changing magnetic field known as ट्रांसफर अफेक्ट। तो इसका होता है कि सी जो है बहुत दोनों ही केसेस से जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज विथ। तो होता है इंक्रीज विथ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट। तो इसका ऑप्शन होता है बी, दैट इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 5 है लेंज़ लॉ प्रेडिक्ट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से करता है, कहता है कि बाय स्टेट दैट इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज काज इट। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। नंबर 6 है एडी करंट प्रोड्यूस। तो एडी करंट प्रोड्यूस किस तरह से होता है, एडी करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड एंड अपोज द इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंड्यूस फील्ड एंड काज हीटिंग इन कंडक्टर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 लेमिनेटेड आयरन कोर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। तो ये किस वजह से इस्तेमाल होता है, तो मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस एंड रिड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। 8 है इंड्यूस ईएमएफ इज फेनामेना वेयर। तो इसका ऑप्शन बी है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इज सेम इन कॉइल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद नंबर 9 है इन इंडक्टर स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज। तो होता है मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल, इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी सेव करता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 ट्रांसफर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम नंबर 19 के एमसीक्यू सोल्व कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एडजस्ट टू ईच अदर एंड चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज इंड्यूस EMF is 0.5 voltage in a secondary coil. If the mutual induction of 0.2 Henry, calculate the rate change of current in a first coil. तो फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर सबसे पहले जो हमें म्यूचुअल इंडक्शन जिसको एम से ज़ाहिर किया जाता है उसकी डेटा के अंदर कितनी वैल्यू मिली हुई है, 0.2 हेनरी। उसके बाद जो वोल्टेज हमें मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, 0.5 वोल्टेज। और हमें मालूम क्या करना है, चेंज करंट पर यूनिट टाइम के हिसाब से मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, EMF फिजिकल टू म्यूचुअल इंडक्शन रेट चेंज ऑफ करंट। हमें मालूम क्या करना है, ये चीज़ ये इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं रेट चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF मल्टीप्लाई रेट चेंज ऑफ करंट। तो ये इधर मल्टीप्लाई करा इधर जाकर डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि मालूम क्या करना, EMF की वैल्यू है 0.5 और डिवाइडेड बाय म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू है 0.2। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 तो आ जाता है 2.5। वो कितनी आ गई, वो आ गई 2.5। करंट का यूनिट है एम्पियर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा करंट रेट चेंज ऑफ करंट का वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन के बाद डेटा रुका है और सॉल्यूशन क्या है, आ गई रिजल्ट। While with the inductance of 0.5 Henry experience rate change of a current is 2 ampere per second, calculate the induced EMF। तो induced EMF हमें मालूम करना है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। तो है जो इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन को एम से ज़ाहिर किया जाता है उसकी वैल्यू है 0.5 हेनरी। और उसके बाद करंट जो वैल्यू मिली हुई है 2 और 2 एम्पियर और पर का मतलब होता है 1 सेकेंड, टाइम मिला हुआ 1 सेकेंड। मालूम क्या करना, EMF, इसका फार्मूला EMF फिजिकल टू म्यूचुअल इंडक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट चेंज ऑफ करंट। तो इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं हम। तो म्यूचुअल यहाँ पे EMF मालूम करना है, EMF हमें मालूम करना है फिजिकल टू म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। 0.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1, यानी EMF कितना आ गया 1 वोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा, फिर रुका के बाद सॉल्यूशन किया, ये रिजल्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। टू कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूस कैन EMF 0.4 वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे हमें मालूम करना है। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर EMF की जो वैल्यू मिली हुई है या वोल्टेज की जो वैल्यू मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 0.4 वोल्टेज। उसके बाद चेंज इन करंट कितना मिला हुआ है 3 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड टाइम मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी फार्मूला इसी डेटा को यूज़ करके फार्मूला म्यूचुअल इंडक्शन हमें मालूम करना है, जिसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा EMF इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन चेंज इन करंट। मालूम ये करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई करा टर्म उधर जाकर डिवाइड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के लिए सिंपल को तो हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है चेंज इन करंट इनटू चेंज इन रेट चेंज ऑफ करंट, ठीक है। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो EMF की वैल्यू कितनी है 0.4 डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट कितना है 3 और सेकेंड की वैल्यू कितनी है 1। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 3 तो हो जाता है हमारे पास 0.133। तो आ गया हमारे पास कितना आ गया 0.133 और हमें पता है इसका यूनिट क्या होता है हेनरी। तो रिज़ल्ट कितनी आ गई म्यूचुअल इंडक्शन की, वो कितनी आई 0.133 हेनरी। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन 3, उसकी डेटा रुकार और फार्मूला लगाया, सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ट्रांसफार्मर coil and 400 turns in a secondary coil. If primary voltage is to 120 voltage, calculate the secondary voltage for the step up transformer, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्राइमरी कॉइल को जाहिर कर इसकी डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन 4 की। तो डेटा के अंदर जो प्राइमरी कॉइल को NP से जाहिर किया जाता है, तो प्राइमरी कॉइल का प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200 और सेकेंडरी कॉइल को NS से जाहिर किया जाता है, वो कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स 200 और प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट जो वोल्टेज है वो है 120 वोल्टेज। तो मालूम क्या करना है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है सेकेंडरी, तो ये इधर डिवाइड करा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले फार्मूले को सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, यानी VS इजिकल टू VP मल्टीप्लाई बाय NS नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इसी फार्मूले में डेटा पुट कर लेते हैं। तो वोल्टेज प्राइमरी के अंदर कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना है 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी में कितना है 200। इस पे 2 का टेबल 1 टाइम, इस पे 200 का टेबल 2 टाइम। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240, यानी सेकेंडरी वोल्टेज के अंदर हमारा कितना आ जाएगा 240 वोल्टेज। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। इंडक्टर विथ इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी हैज़ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑफ 2 एम्पियर, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। इंडक्टेंस को L से सेल्फ इंडक्टेंस को L से जाहिर किया जाता है, उसकी वैल्यू जो है 0.2 हेनरी और करंट कितना है 2 एम्पियर। मालूम क्या करना है एनर्जी स्टोर कितनी कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लिखेगा 1/2 इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट स्क्वायर। इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो 1/2 सेम का सेम इजिकल टू सेम का सेम मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है इंडक्टेंस कितना है 0.2, करंट कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे हो जाता है 0.42 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 2। 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कितना 0.4 और एनर्जी की जगह यूनिट है जॉल। तो रिजल्ट आएगी कितनी E की, वो आ गई 0.4 जॉल। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। इसकी डेटा के बाद रुकार और फार्मूला, ये सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। नंबर 6 सोल्व करते हैं। A coil store energy in a form of electrical potential energy of 0.2 joule when it carry current 2 ampere, calculate the inductance of a coil। तो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल मालूम करना। सबसे पहले जो एनर्जी कितनी मिली हुई है वो एनर्जी मिली है 0.2 जॉल
और करंट कितना क्या करता है, वो कहता है 2 एम्पियर। मालूम क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फार्मूला कौन सा लगेगा, प्रीवियस फार्मूले वाला, E इज इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर अपान एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो एल यहाँ से मालूम करना, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है टर्म, उधर जाकर ई से डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले एल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए आई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से ई से क्या हो जाएगा, एनर्जी से डिवाइड करेगा आई स्क्वायर, 1/2 जो है यहाँ पे डिवाइड करा, उधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। ई की वैल्यू कितनी है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आई की वैल्यू कितनी है, 2 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। 2 का डबल इस पे 1 टाइम, 2 का डबल इस पे 2 टाइम। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर लेते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आएगा 0.1 हेनरी। तो कितना आया, 0.1 हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस रिजल्ट आ गई 0.1 हेनरी। रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा के बाद रुकात, फार्मूला लगाया और सोल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। सी जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट विथ मैक्सिमम वोल्टेज 240 वोल्टेज इफ द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड कैलकुलेट द पीक वोल्टेज। तो यहाँ पे सबसे पहले बता चलो, जो वोल्टेज जो यहाँ पे कह रहा है कि पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज मालूम करना है। तो क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पे हमें जो मिला हुआ है पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज मिला हुआ है, तो इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज नहीं, यहाँ पे RMS वोल्टेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा के अंदर जो मिली हुई है वो मिली हुई है वोल्टेज कौन सा है, RMS वोल्टेज है। वो कितना है, वो मिला हुआ है हमारे पास 240 वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। सेकेंडरी वो कितने हैं 200। VIP का मतलब होता है वोल्टेज इन प्राइमरी, तो वोल्टेज इन प्राइमरी कितना है 120। VS का मतलब होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी, जो मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, VS अपान VP इज इक्वल टू NS अपान NP। मालूम हमें करना है NS, तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाकर डिवाइड करेगा। तो फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं, यानी VS वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अंदर इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करते हैं। वोल्टेज इन प्राइमरी कितना मिला 120 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कितना मिला हुआ है 200, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना है 1000। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 इधर से कैंसिल, 1 0 इधर से कैंसिल, बाकी बचा कितना, ऊपर बचा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 24 वोल्टेज। तो नंबर ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना आ गया हमारे पास 24 वोल्टेज। रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन, उसके बाद रुका सॉल्यूशन क्या, ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ 0.4 मीटर मूव्स एट द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। कैलकुलेट द मोशनल EMF इंड्यूस इन अ कंडक्टर। तो मोशनल EMF हमें मालूम करना है। सबसे पहले जो हमें मिली हुई है मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी मिली हुई है 0.3 टेस्ला। जो मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 0.4 मीटर, और वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा मिली हुई है, इसी डेटा को पुट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, वो क्या लगेगा EMF, फार्मूला लगेगा EMF इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमें EMF मालूम करना है। तो EMF इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.3 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू 0.4, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 5। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आ जाता है 0.6, तो हमारे पास आ जाता है 0.6 वोल्टेज। तो EMF की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 वोल्टेज। तो ये आ गई EMF, ये आ गई EMF की वैल्यू 0.6। रिव्यू कर लेते हैं ये तो क्वेश्चन नंबर 8, इसकी डेटा के बाद रुका
और सॉल्यूशन क्या ये आ गई रिजल्ट।